बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़बा फूड कैनिंग के अंदर खुशामदीद। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपके सारे सवालात के हवाले से हैं। खाने को किस तरह लेकर आएँ, किस तरह से हम पैक करवाएँ। तो आज के हम ये सवालात इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पैकिंग के हवाले से मिल जाए। अच्छा, हमारी शॉप की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 से लेकर शाम 7 बजे तक है, और हम जो खाना बुक कर रहे होते हैं वो सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक के दरमियान है। इस दरमियान आप खाना गर्म करके लेकर आ जाएँ। अगर आप ताज़ा बना रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर आपने फ्रिज में रखा है, यानी 1 दिन पहले बना लिया है और उसको फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसको आप गर्म कर कर, यानी तेज़ गर्म कर कर आप लेकर आ जाएँ। अच्छा, बेहतर ये है कि अगर आप फ्रिज वाला लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर के अंदर गैस का मसला होता है। अमूमन लोग रात में खाना बनाते हैं और उसको फ्रीज कर लेते हैं, तो हमारा शहर जो है वो गर्म ज़रा मुल्कों के अंदर है, तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिज के अंदर वो ताज़गी नहीं रह पाती। तो आप उस खाने को डीप फ्रोज़ कर लीजिए। जैसे आप मार्केट से भी कोई टिक्का ले रहे हैं, बारबेक्यू का आइटम ले रहे हैं, आप बिरयानी वगैरह ले रहे हैं, तो उसको आप डीप फ्रोज़ कर लीजिए। नेक्स्ट डे उसको आप तेज़ गरम करके सुबह 11 से लेकर 1 के दरमियान लेकर आ जाएँ, और वापसी आप शाम 5 बजे के बाद आपको रेडी मिल जाएगा। अच्छा, पैक हुआ हुआ खाना तकरीबन आप 6 माह तक काबिल इस्तेमाल रह सकता है। इसको आप रूम टेम्परेचर पर रखें, फ्रिज में कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। आप रूम टेम्परेचर पर रखकर बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्रिज में रखा हुआ खाना, जो एक सवाल होता है कि कितने दिन पुराना होना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, खाना पैक करवाने के लिए जो भी आप लेकर आ रहे हैं फ्रेश हो तो बहुत बेहतरीन है। अगर वो फ्रिज में रखा हुआ है और आप उसको लेकर आ रहे हैं तो वो 1 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो, डीप फ्रोज़ हुआ हुआ हो, उसको तेज़ गरम कर कर लेकर आएँ हमारे पास। इससे ज़्यादा 1 दिन से ज़्यादा पुराना खाना ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो वरना क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है खाना जो है वो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा बासी होता चला जाएगा। जब हम इसको पैक करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम डब्बों के अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, ना किसी किस्म की कोई गैस यूज़ करते हैं। सिंपली ये रिटॉर्ट पैकेजिंग है। ये कैनिंग के पुराने जो मेथड है कैनिंग का, उसी मेथड के थ्रू ये पैक किया जाता है। ये रिटॉर्ट के अंदर डालकर हम तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हाई स्टीम के ऊपर इसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे आपकी चीज़ जो है वो एक पैक हो जाए और उसमें जो ना कोई किसी किस्म का बैक्टीरिया ग्रो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कोई केमिकल, कोई गैस इसमें इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए आप इसको मरीज़ों के लिए भी पैक करवा सकते हैं, ठीक है। दलिया है, खिचड़ी है, ये तमाम आइटम पैक हो जाती है। अच्छा, लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि दूसरे लोग उनको बता रहे होते हैं टमाटर, दही, सिट्रिक एसिड वगैरह ना डालें। ऐसा नहीं है। आप खाने जब ज़ाहिर सी वजह से डब्बा जब आप यूज़ कर रहे हैं तो डब्बा हमारे पास होता है फूड ग्रेड के अंदर, तो इसके अंदर ख़ास किस्म का एक लैकर लगा हुआ होता है राउंड के अंदर, जो इसको सिट्रिक एसिड की आइटम्स जो होती है, खट्टी आइटमों से जो ना प्रोटेक्ट करता है और महफूज बनाता है। तो आप इसके अंदर टमाटर वाली आइटम जैसे कढ़ाई हो गई, दही वाली आइटम, कड़ी वगैरह जो बनाते हैं हम, दही की आइटम, तमाम चीज़ें इसमें आप पैक करवा सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जो लोग कह रहे होते हैं कि टमाटर ना डालें, या हमारे से दूसरी दुकानों वाले हैं वो बता रहे होते हैं और लोग मिसगाइड होते हैं, दरअसल डब्बे के लेकर के ऊपर डिपेंड करता है। आप हल्का लेकर का अगर डब्बा यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर आप सिट्रिक एसिड वाली आइटम नहीं डाल पाएंगे, और अगर आप भारी लेकर में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर दही का आइटम है, टमाटर का आइटम है, सिट्रिक एसिड, नींबू का अचार वगैरह है, वो सब चीज़ें पैक करवा सकेंगे, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, एक और सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में होता है कि हम चावल को किस तरह लेकर आएँ। चावल के अंदर अगर हम बिरयानी करवा रहे हैं, पुलाव करवा रहे हैं, तो वो कैसे लेकर आएँ। तो देखिए, हम जो चावल को पसंद करते हैं वो है सैला चावल, क्योंकि जब हम स्टीम देते हैं तो सैला अपनी जगह पर रहता है, वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ जाता। अलबत्ता जो बनास्पति चावल आप घर के अंदर बनाते हैं और वो पैक करवाते हैं तो वो अमूमन नरम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वो बेहतर है कि आप ना पैक करवाएं। आप बेहतर है सैला के अंदर बिरयानी है, पुलाव है, या कोई भी आप चावल वाली आइटम बना रहे हैं तो सैला चावल के अंदर बनाएं, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है, फ्रेशनेस उसमें ज़्यादा बरकरार रहती है। बिरयानी और पुलाव वाली आइटम के ना आलू का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो आलू जो ना दरअसल हम इसलिए मना करते हैं, वैसे तो सही रहता है, मगर इसलिए मना करने की वजह ये है कि जब हम स्टीम देते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो चावल जो है ना अपना मॉइस्चर छोड़ता है, तो आलू क्या है कि वो उसको एक फॉर्म की तरह जो है ना पी लेता है, तो उसकी जो ताज़गी है ना वो वैसी नहीं रह पाती। बाकी आप आलू का सालन, आलू आप सालन के अंदर डाल रहे हैं, कौरमे में डाल रहे हैं, या आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं, या कोई भुजिया बना रहे हैं, तो उसमें बनाएं, कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ चावल के साथ आलू जो है ना वो अपने अंदर जो पानी होता है चावल का वो सारा पी लेता है, इसीलिए हम चावल के साथ मना करते हैं। बाकी आप आलू की आइटम कोई भी बनाना चाहते हैं
वो सब चीज़ पैक हो जाएगी, कोई मसला नहीं होता, उसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, ख़राबी के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि आया ये ख़राब कब तक होता है और किस तरह से इसके अंदर पता चलता है। अच्छा, ख़राबी का जो ताल्लुक़ होता है वो डब्बे के अंदर स्पॉइल हो जाना, डब्बे का फूल जाना है, किसी किस्म का भी बैक्टीरिया ग्रो हो जाए तो उस सूरत के ना ख़राबी होती है। जैसे अमूमन लोग हमारे यहाँ बट लेकर आते हैं तो मार्केट के अंदर 4-5 दिन से लटकी भी होती है, फिर हम उसको परचेज़ करते हैं, ताज़े मसालों में पकाते हैं तो हमें स्मेल नहीं आती, मगर क्योंकि पुरानी बट होने की बिना पर उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा होता है तो ये डब्बे के ना फूड ग्रेड होने की बिना पर यहाँ लाइनिंग इसके लिए कंपाउंड लगा हुआ होता है। इसका काम ही यही होता है कि 1% ग्रो बैक्टीरिया के ऊपर ये गुब्बारे की तरह फुला दें ताकि आम आदमी इसको कोई भी यूज़ ना कर सकें, ताकि खाने के बाद फूड ये कहते हैं फूड पॉइज़न वगैरह होने के कोई चांसेस ना रहे। तो इस डब्बे के अंदर ही एक ख़ासियत होती है कि गुब्बारे की तरह इसको फुला देगा, ठीक है ना। अगर डब्बा फूला हुआ नहीं है तो आपका वो महफूज रहता है, ठीक है, और सही रहता है। और अगर डब्बा फूल जाए, चाहे वो एक दिन के अंदर ही फूल जाए, तो उसको इस्तेमाल मत करें। इसमें किसी किस्म की अगर महक आए या ना आए, उस सूरत में भी अगर ये डब्बा फूल रहा है तो यानी इसके अंदर कोई किसी किस्म का बैक्टीरिया मौजूद है जो स्मेल नहीं कर रहा, मगर वो आपके खाने के अंदर गैस बना रहा है तो यकीनन उसके अंदर फूड पॉइज़न होने के चांसेस है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके अंदर जो ख़राबी का ताल्लुक़ है वो तकरीबन 6 माह हम लोग एक्सपायरी बोलते हैं, मगर FDA जो है तकरीबन 2.5 से 3 साल तक की इसकी एक्सपायरी बोलती है। हमारे यहाँ लोकल जो हम घर के अंदर अमूमन डिब्बों के मसाले यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके मसाले यूज़ करते हैं, मगर उनकी एक्सपायरी जो होती है वो 6 माह की होती है। तो 6 मंथ तक की एक्सपायरी वाला जो मसाला डल रहा है तो उसकी हम बढ़ाकर एक्सपायरी नहीं दे सकते, तो हमें इसीलिए बोलना पड़ता है कि ये 6 माह तक महफूज रहेगा, 6 माह तक इसका जायका वैसे ही रहेगा और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता उसके बाद भी अगर आप घर का मसाला यूज़ कर रहे हैं और अच्छे मसाले यूज़ कर रहे हैं घर की जिसकी एक्सपायरी ज़्यादा है, तो फिर वही एक्सपायरी लागू हो जाएगी जो मसालों की है। और खाना जो है वो FDA के हवाले से जो बाहर से हम ये डब्बा जिस कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं वो हमें 2.5-3 साल का बोलती है, तो इसकी एक्सपायरी तकरीबन 2.5-3 साल तक आराम से रह जाती है। अच्छा, एक और सवाल होता है कि डब्बे को हम किस तरीके से खोलें। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम इसको वैक्यूम कर रहे होते हैं, वैक्यूम करने के बाद जो इसके अंदर जो स्पेस होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो जितनी भी स्मेल होती है गोश्त की और जितनी भी मसालों की स्मेल होती है वो उसके स्पेस में आ जाती है। तो अगर आप डब्बा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हल्का सा खोल कर आप सूंघते हैं तो आपको महक महसूस होगी। अगर डब्बा फूला हुआ नहीं है और बिल्कुल पैक हुआ हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल दबा हुआ है, तो आप इसको जब खोलेंगे तो आप इसको किसी खुली चीज़ में निकाल कर गर्म कर लें या किसी खुली चीज़ या खुले बर्तन में निकाल लें, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अगर डब्बा फूला नहीं है तो, अगर फूला हुआ है, लीक हो रहा है तो उसको इस्तेमाल मत करें, ठीक है ना। अगर फूला हुआ भी नहीं है और लीक भी नहीं हो रहा और हल्की महक आ रही है तो वो खाने की ही महक है, आप किसी खुले बर्तन में निकाल कर गर्म करेंगे तो वो महक ख़त्म हो जाएगी, चीज़ आपकी बेहतर रहेगी, ठीक है ना। तो अमूमन लोगों की कंप्लेन होती है कि यार हमने डब्बा भी कुछ सही था ना, उसकी कोई पोजीशन ख़राब हुई, मगर हल्का सा हमने खोल कर सूंघा तो वो हमें ऐसा लगा, तो उस हिसाब से बताने की ज़रूरत थी कि जो ना कि कहते हैं इसके जो अंदर जो स्पेस होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो ज़ाहिर सी बात है डब्बे के अंदर वो महक, वो जो गोश्त की स्मेल होती है वो ऊपर आई भी होती है, तो वो जब लीक करेंगे तो सबसे पहले वही हमें महसूस होगी। तो आप इसको किसी खुली चीज़ में निकाल कर आप रख सकते हैं। अच्छा, बड़े डब्बे के अंदर अमूमन उम्रे वालों के साथ ये होता है कि वो खाना थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया, बाकी बच गया, तो उसको क्या करें, तो उसको आप किसी खुले बर्तन में निकाल कर उसको आप फ्रीज़ कर लें। आप इसको 1 से 2 दिन के अंदर, जैसे हम आम खाना खाते हैं फ्रिज में रख कर, वैसे ही हम 1 से 2 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डब्बे के अंदर खोलने के बाद खाना ना रहने दें, इसको आप किसी खुले बर्तन में निकाल लें, अलग से बर्तन में निकाल लें, उसके अंदर आप इसको फ्रिज में रखें, तो वो चीज़ आपकी बेहतर। अच्छा, एक और सवाल होता है लोगों के जहन में कि कहते हैं इसमें हम धनिया, पुदीना, अदरक वगैरह अमूमन हमारे पास लोग डाल कर लेकर आते हैं, जैसे कौरमा बनाया है तो ऊपर से जो ना कि कहते हैं अदरक वगैरह डाल दी, आप शामी कबाब वगैरह लेकर आ रहे हैं तो उसमें मिक्स कर दिया मसाला कच्चा। तो देखिए, कच्चा मसाला जो होता है वो ज़ाहिर सी बात है पका हुआ नहीं है, प्याज है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, तो उसमें कच्चा पानी शामिल होता है। तो बेहतर ये कोई भी किसी किस्म का गार्निश आप ना करें, आप जैसा बना रहे वैसा बना कर लेकर आएँ। ज़ाहिर सी बात है जब गार्निश हुआ होगा अदरक है, प्याज है, मिर्चें वगैरह आप जब उसके ऊपर गार्निश कर देंगे, जब हम स्टीम देकर इसको वैक्यूम करेंगे तो उसका जायका चेंज हो जाएगा। और सेकंड बात ये है कि अगर कच्चा पानी शामिल है, उसमें किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो वो चीज़ को ख़राब करने में भी तेज़ी कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी भी किस्म का कच्चा मसाला गार्निश ना करें,
ठीक है। जैसे आप शामी कबाब लेकर आ रहे हैं, अगर खाली मसाला आप पैक करवाना चाहते हैं, दाल है और कीमे का मसाला है और गरम मसाले आपके डले में, तो वो पैक हो जाएंगे। मगर उसमें आप अगर प्याज, मिर्चें वगैरह आप सब चीज़ें मिक्स कर देंगे कच्चा मसाला, तो उसको फ्राई करके लेकर आ जाए, आप वो कच्चा मसाला जो है उसका जायका ख़राब कर सकता है। अच्छा, लोगों के पास एक और कंप्लेंट हमारे पास नॉर्मली आती है कि निहारी है और दूसरी चीज़ों के अंदर जो है ना थोड़ा सा जायका चेंज हो गया है। वो चेंज होने की सबसे बड़ी वजह हमारे पैकेट के मसाले हैं, क्योंकि हम देसी मसाले से हट चुके हैं। हम अपने पैकेट के या मार्केट के वो मसाले यूज़ कर रहे हैं जो क्या कहते हैं मार्केट के आम हमें कॉमनली मिल जाते हैं। तो उसमें टाटरेट दली भी होती है, बाज़ मतलब कचरी जो पाउडर है वो ज़्यादा दला हुआ होता है। तो इस बिना पर खटास है, कड़वे का जायका ये महसूस जो होता है वो मसाले की बिना पर होता है। अच्छी क्वालिटी का मसाला यूज़ करेंगे, आप फ्रेश मसाला लेकर ख़ुद अपना घर में पिसा हुआ यूज़ करेंगे तो आपको ऐसी कंप्लेन नहीं होगी। अमूमन कबाब के अंदर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो हल्के कड़वे हो गए, तो उसकी मेजर वजह ये है कि मसाला मार्केट का ज़रा हल्के लेवल का है, या कचरी कीमा कचरी पाउडर ज़्यादा डल गया है, या पपीता जो है दुकान वाले ने ज़्यादा डाल दिया है, जिसकी बिना के ऊपर जो है कि कहते हैं वो आपका कड़वे की तरफ चला जाता है जायका। क्योंकि हम स्टीम देकर वैक्यूम करते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई गैस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो खाली इसको कैनिंग के पर्पज़ पर बनाया जा रहा है। तो इसमें जो जायका चेंज होने वाली कंप्लेन होती है वो जो आ रही होती है वो पैकेट के मसालों की बिना पर आती है। ज़्यादातर हमने जो नोट किया वो पैकेट का मसाला ही हमें प्रॉब्लम करता है। बाकी आप घर का मसाला यूज़ करेंगे तो कभी भी इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा, आपको बिल्कुल जायका आपको बेहतरीन रहेगा। अच्छा, लोगों का सवाल होता है कि दूध वाली आइटम हम पैक करवाना चाह रहे हैं, जैसे खीर है, रबड़ी है, तो देखिए ये तो हम पैक ज़रूर कर देंगे आपको, मगर मसला ये है कि हम इसको वैक्यूम नहीं करेंगे, हम स्टीम के ज़रिए नहीं गुजारेंगे। क्योंकि दूध है, रबड़ी है, जैसे ही हम इसको स्टीम की तरफ लेके जाते हैं तो ये अपना घी और तेल वगैरह जो है ना वो ऊपर की तरफ ले आती है और अपना पूरा शुगर पेस्ट जो है ना वो नीचे गिरा देती है, तो ये बिल्कुल चेंज जायका हो जाता है। इसीलिए हम इसको वैक्यूम नहीं करते, हम इसको अर्जेंटली आपको सील कर खाली दे देंगे। एयर टाइट होगा ये कैन, मगर उसको ले जाकर डीप फ्रीज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और जब आप फ़्लाइट के लिए जा रहे हो तो उसको निकाल लें, वहाँ पहुँचकर वापसी इसको फ्रीज़ कर लें या इस्तेमाल कर लें। तो इस सूरत में तो आप इसको ले जा सकते हैं, मीठे आइटम्स को। और अदरवाइज़ आपके कहते हैं खाने वगैरह की हम बात करें तो खाने वगैरह को कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। 6 माह बगैर फ्रिज महफूज रहेगा आपका चीज़, और क्या कहते हैं ये अच्छे जायके के अंदर रहेगा। उम्रे पर, हज पर, ज़ियारतों पर आप इसको बहुत आसानी के साथ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लगेज में रखना चाहें लगेज में रखें, कार्टन बनाकर आप बॉक्स बनाकर भी ले जाना चाहते हैं तो ये आप ले जा सकते हैं। ये इंटरनेशनली अलाउड होता है, टिन कैंस, ठीक है ना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अमूमन अभी दुनिया में हर जगह पर जा रहा, ख़ासकर उम्रे पर तो लोग बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। अगर कुछ सवालात आपके जहन में रह गए हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और जिन लोगों को पैकिंग के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसमें मैंने कोशिश की है कि सारे सवालात के जवाब दे दूँ, मगर अदरवाइज़ आपके कोई सवालात है तो वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। हमारा एड्रेस शादमान नंबर 2 पर है। शादमान कराची वाला शादमान है, ये लाहौर वाला शादमान नहीं, कराची वाले शादमान के अंदर ये हमारा एड्रेस है। मेन रोड के ऊपर हमदर्द दवाखाना है, उसके बिल्कुल बराबर की शॉप है, ठीक है। मेन रोड के ऊपर ये शॉप वाक़ है, ठीक है। फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर उसमें से नोट कर सकते हैं। आपको जब पैक करवाना हो सुबह 11 से 1 बजे के दरमियान ज़रूर लेकर आ जाएँ, वापसी शाम 5 बजे सेम डे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई सवालात भी है वो आप ज़रूर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसके जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह रिफ़ात।